बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाबे हैदराबाद। हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। तुम अगर पार्लियामेंट वाले हो, ये उलमा मस्जिद वाले हैं। एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाबे हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना है। मैं लिफाफे का साथ साथ बता देता हूं, लिफाफों पर तुम्हारी नजर नहीं, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा? जनाबे हैदराबाद, आप कहते हैं जनाबे हैदराबाद बोलते हैं, हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तालीम है। ये कहां का इम्तियाज है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहां का इंसाफ और इम्तियाज है? मौलाना महमूद मदनी और हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज यासीन का अदब न करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। मैं साफ कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हज़रत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? तो यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं, शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहां होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाबे हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम? दूध में 4 कतरे डाले तो पूरा दूध फूट को दही बन जाता। वो बनना था। हकीकत तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, थोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़ कर चले गए। मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नौजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं कुछ नहीं, तो बोलने वाले उन्होंने ये किसी सोहबत बोलने वाले, फिर दूसरे क्या सोले कोई बच्चे दिले कोई। और ऐसा बोलते हैं बाज़ लोग, उन्होंने ना बोले तो शायद मुल्क से इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है। उन्होंने ना बोले तो मुल्क से शरीयत खत्म हो जाएगी, उन्होंने ना बोले तो नौजुबिल्लाह कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहने वाले जाहिल है, कुरान नहीं पढ़े। यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। वो भी क्या साजिश? इलेक्शन से पहले जब हजरत का ऐलान आया तो आवाम भड़कने लगी, तो तब इन्होंने सियासी ऐसा जबरदस्त खेल खेला। अंकल जनाबे हैदराबाद, तुम्हें सियासत मैदान में उतर कर करनी, हमें कुरान और हदीस पढ़ को करनी। तुम्हारी सोच और अकल जहां खत्म, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सोच और अकल वहां शुरू। उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना, उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना। बाहर निकलना बंद कर दूंगा, हाथ उड़ गए तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। हमारे हाथों का पावर अभी नहीं देखा आपने, निकलना बंद कर दूंगा। बाहर निकलना बंद किसे कह रहे हैं? उलमा को। तुम अगर कुर्सी वाले हो, ये उलमा मिंबर वाले हैं। तुम हालात की किताब वाले हो, ये कुरान वाले हैं। तुम्हारी निस्बत अगर सियासत से है तो इन लोगों की निस्बत उलमा की खुदरत और नबूवत से है। मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती, वैसे ही आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती है। कहां वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट को बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला। घर पे आए तो मैंने कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोगों को ले लीजिए। 20 लोगों को बिठाया, वो बात करे, मैं बात करा, लेटर लिख के दिए, इनको टिकट दो, मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौन का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है,
एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया। उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए। इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फलां दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका। मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे?